गण देवता। आज से हम स्वर्गीय श्री ताराशंकर बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास गण देवता पर आधारित रेडियो धारावाहिक आरंभ करने जा रहे हैं। भारतीय ज्ञानपीठ ने इस उपन्यास को सन 1925 से 1959 के बीच प्रकाशित समग्र भारतीय साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माना और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से इसे सम्मानित किया। लीजिए सुनिए रेडियो धारावाहिक गण देवता की पहली कड़ी। पता चल जाएगा। I know। अनिरुद्ध लोहार और गिरीश बढ़े की पेशी होगी पंचायत। I know। चौधरी काका सब लोग आ गए हैं, अब सभा शुरू कीजिए। हाँ जी करो जी। अनिरुद्ध, लगता है तुम बहुत जल्दी में हो। अफसोस तो है चौधरी काका, हम दोनों माने मैं और गिरीश जी ये शहर में मेहनत मशक्कत करके रोटी रोजी कमाते हैं। पंचायत के कारण आज हम शहर जाकर दुकान नहीं खोल सके। अब ये बेला बेकार ही चली जाएगी। अरे बेकार चली गई समझते हो तो फिर तुम्हें पंचायत में आने की क्या जरूरत थी भाई? हाँ, ये बात देखो शिरुपाल, जब चौधरी काका बात कर रहे हैं तो हम लोगों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। देवनाथ गुरुजी, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, ये पंचायत है। पंचायत यहाँ सबको बोलने का अधिकार है। चौधरी काका आप कार्रवाई शुरू कीजिए। अनिरुद्ध लोहार, गिरीश बढ़ई, तुम लोग आए, बहुत अच्छा किया। अब दोनों तरफ से बात होगी, माने गांव वालों को जो कहना है ये कहेंगे, तुम्हें जो जवाब देना है वो दोगे, फिर पंचायत उस पर विचार करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ चौधरी काका कि आज की पंचायत हम दोनों के बारे में है। गिरीश, हम लोगों ने जो अंदाज लगाया था ठीक ही निकला। हाँ ठीक है, क्या कहना है आप लोगों को, कहिए, हम अपना जवाब देंगे। लेकिन एक बात है चौधरी काका, एक तरफ सारा गांव है और दूसरी तरफ बस हम 2 आदमी। अब ये सब लोग जब एक हो गए तो फैसला कौन करेगा? नालिश जब आप लोगों को करनी है तो आप लोग विचार कैसे करेंगे? अब ये हम समझ नहीं पा रहे। सुनो अनिरुद्ध, एक बात कहता हूं, कुछ ख्याल मत करना। तुम लोगों की बातचीत से लगता है जैसे तुम लोग झगड़ा बहस करने के लिए तैयार होकर आए हो। ये अच्छी बात नहीं है। बैठो, शांति से बैठकर बात करो। अच्छा ठीक है चौधरी काका, आप बात शुरू कीजिए। ठीक है भाइयों, इन्हें अपनी परेशानी बताइए। हरीश मंडल, तुम बोलो। जी देखिए, हम सबकी परेशानी एक ही है, इसलिए मैं सबकी तरफ से बोलूंगा। अनिरुद्ध और गिरीश, जी दोनों सुनो। तुम लोगों ने शहर में अपना काम शुरू किया है। हाँ किए हैं तो ठीक है, जहां इंसान को 2 पैसे मिलेंगे आदमी वहीं जाएगा। बिल्कुल। लेकिन तुम गांव से काम समेट लो और हम अपने औजार, खिड़की, दरवाजे कंधे पर लादे 2 कोस रास्ता दौड़कर तुम्हारे पास भागते फिरें, सो नहीं होने का भैया। शहर जाने के लिए बीच में नदी भी पार करनी पड़ती है। यस। देव गुरुजी इज एकदम राइट। विद इतना सारा हैवी लगेज नदी पार करने में परेशानी हो जाती है भाई। और इस बार हम लोगों का काम ना करके तुम दोनों ने हमारी क्या गत बनाई है, जरा खुद ही सोचो। क्या? अब मानते हैं मंडल जी, आप लोगों को कुछ परेशानी जरूर हुई है। अरे बहुत परेशानी हुई है। अरे भाई अनिरुद्ध, इसे तुम कुछ कहते हो? पता है, हल्का फाल नहीं तेज कराया जा सका, इसलिए पानी रहते हुए भी खेती बंद करनी पड़ी हमें। अरे तुम लोग भी तो जमीन वाले हो भाई, एक बार हमारे खेत देख तो आओ जरा। अरे किस तरह फसल की जगह पटपटी घास उगाई है। अरे तुम तो वक्त पर बोरा लेकर धान के लिए हाजिर हो जाओगे और जरूरत के समय शहर जाकर बैठ जाओगे। देखो अनिरुद्ध, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सुनिए, यही शिकायत है ना आप सबको? अब हमारी सुनिए। मैं आपके हल्का फाल तेज करता हूं, पहियों में हाल चढ़ाता हूं, हंसिया में धार कर देता हूं, बदले में
आप देते क्या है मुझे? हल पीछे कुल 1 मन धान, और गिरीश बढ़ाई को तो आप लोग गिरीश से तुम्हें क्या मतलब है भाई? अरे तुम बात समझने की कोशिश करो शिरुपाल। अनिरुद्ध, मेरा नाम श्री हरि है। श्री हरि, नाम ठीक से बोल। अरे तुम समझ नहीं अरे रहे। शांत हो जाओ श्री हरि। दरअसल लोगों की जबान पर तुम्हारा छिरुपाल नाम चढ़ा हुआ है, इसी से। खैर देखो श्री हरि, अनिरुद्ध ने कुछ ऐसा बेजा नहीं कहा। बात इन दोनों की एक ही है, चाहे कोई भी कह दे। हाँ, चौधरी जी के रहे बिना पंचायत की शोभा ही नहीं है। अरे लोग सही बात कहने ही नहीं देते। अनिरुद्ध, तुम जो कह रहे थे कहो। चौधरी जी, मुझे यानी लोहार को मन भर दान और गिरीश को हल पीछे 20 सेर कम 1 मन धान मिलता है, लेकिन सच बात यह है कि अपना पावना हम पाते ही नहीं हैं। नहीं पाते मतलब? अब देखिए, मतलब ये चौधरी काका कि लोग कुछ न कुछ बाकी रख लेते हैं। हाँ। और कहते हैं बाद में ले जाना या फिर अगले साल ले जाना। पर सच्चाई ये है चौधरी काका कि ये बाकी हमें फिर कभी नहीं मिलता। हाँ और क्या। अरे कहने भर से कुछ नहीं होता गिरीश। किसने नहीं दिया तुम लोगों को पावना? सुनो जरा, बताओ तो किसके यहाँ बाकी है? अरे तो मैं बता दूं। किसके यहाँ? तो सुन लो शिरुपाल, तुम्हारे ही यहाँ बाकी है। बिल्कुल। 2 साल से धान दिया है तुमने। अरे कहो, बोलो। और मैंने जो तुम्हें हैंड नोट पर रुपया दिया, उसमें से कितना चुकाया तुमने? अरे कहो तो। अरे लेकिन उसका कुछ हिसाब किताब तो होगा आखिर। मुझे जो धान मिलना था उसकी कीमत की वसूली तो उस कागज पर लिखनी होगी कि नहीं लिखनी होगी? सुनो भाई, जरा चुप रहो। भैया श्री हरि, हैंड नोट की पीठ पर वसूली लिख देना ये ठीक रहेगा। हाँ और क्या। हाँ अनिरुद्ध, जिन जिन लोगों के पास तुम लोगों का बकाया है उनकी एक फहरिस्त बनाकर हरीश मंडल जी को दे देना। ये लोग तुम्हारा बकाया वसूल करा देंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम कर और देंगे। सुनो, शहर में तुम लोगों ने दुकान खोल ली, ठीक है, लेकिन गांव में भी पहले की तरह काम काज का सिलसिला जारी रखो। तो अनिरुद्ध, अब तो तुम्हें गांव वालों का काम करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। देवनाथ भैया, हमें तो आप लोग माफ ही करें, हम लोगों से अब नहीं हो सकेगा। अरे क्यों नहीं हो सकेगा अनिरुद्ध? हैं? बताओ क्यों नहीं हो सकेगा? वी वांट टू नो इसका रीजन भाई। हैं? तुम्हें तो इसकी वजह बतानी ही पड़ेगी। देखो भाई, नहीं हो सकेगा कह देने भर से बात नहीं बनेगी, काम नहीं चलेगा। अरे तुम लोग इस गांव में रहते नहीं हो क्या? श्री हरि जरा मुझे बात करने दो। हाँ आप बोलिए चौधरी साहब। अनिरुद्ध, तुम्हारे पुरखों को महाग्राम से लाकर इस शिवकालीपुर में बसाया गया था। हाँ जानते हैं। पीढ़ियों से तुम लोग इस गांव का काम करते आए हो। आज ना कह देने से गांव की क्या हालत होगी, सोचो तो। अब चौधरी काका, ये बिल्कुल सच है कि मेरे बाप दादा इस गांव के लोहार रहे हैं और गिरीश के पुरखे बढ़ई का काम संभालते आए हैं जी। और हम दोनों ने भी जब तक बन सका गांव का काम निपटाया ही है। बिल्कुल। लेकिन अब भैया, लेकिन अब क्या हो गया अनी भाई? जरा सोच के देखिए देवनाथ भैया, इस शिवकालीपुर में पहले कितने हल थे, लेकिन आज कितने थोड़े हल रह गए हैं। जमीन जा रही है कंकना गांव के बाबुओं के पास, और क्या? सही बात। वहां अलग से लोहार हैं। फिर हल फाल का, बैलगाड़ी का काम करने के अलावा हम कांटी कब्जा लगाते थे, कुदाल कुल्हाड़ी गढ़ देते थे। अब ये सब चीजें गांव वाले बाजार से खरीद लेते हैं, इसलिए कि वहां थोड़ी सस्ती मिल जाती है। किवाड़ और छप्पर की ठाट बनवाने के लिए शहर से सस्ता मिस्त्री बुलाया जाता है। मजदूरी में हमें धान मिलता है, लेकिन उसके मुकाबले दूसरी चीजें ज्यादा महंगी हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में इस थोड़े से काम के भरोसे हम पड़े रहें तो घर गृहस्थी कैसे पालेंगे, भात कहां से खाएंगे? बोलिए। हाँ भाई, भात कहां से खाएंगे? अरे भाई, तुम्हें भात नहीं, तुम्हें चाहिए ठाठ बाट है, लंबा कुर्ता, पॉलिश किए हुए जूते और अपनी स्त्री के लिए शमीज है। देखो चिरू, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। तुम देखो, अरे अपने मतलब के पीछे तुमने गांव वालों का काम करना छोड़ दिया। अरे इस गांव का काम नहीं करना तो यहां रहने का क्या हक है तुम्हें? चले जाओ यहां से। कोई हक नहीं है। श्री हरि, शांति से बात करो। देखिए चौधरी साहब, आप मुझे आंखें मत दिखाइए। देखिए, आपने मुझे 2-3 बार रोक दिया, लेकिन चौधरी साहब अब मैं नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। अच्छा भाइयों, इतना घमंड क्यों है भाई? मैं चलता हूं,
सबको नमस्कार। अरे चौधरी काका मत जाइए चौधरी काका। छिरुपाल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ चौधरी। हे देवनाथ, अरे तुम ज्यादा भला बनने का नाटक मत करो। हाँ छिरुपाल, तुम इसे नाटक समझते हो तो वही सही। चौधरी जी रुक जाइए, ये पातू भी कुछ शिकायत लेकर आया है, इसका इंसाफ करते जाइए। जी चौधरी साहब। तू यहाँ इतने सारे लोग हैं, यही इंसाफ करेंगे तुम्हारा भैया। अच्छा भाई चौधरी साहब मेरा इंसाफ। आओ गिरीश, हम भी चलें। चलो नहीं भाई चलो। ये क्या, तुम दोनों कैसे जा सकते हो? जिस बात के लिए पंचायत बुलाई गई है उसका फैसला तो मंडल काका, हमारा एक ही जवाब है। हाँ हम लोगों से अब काम नहीं होगा सो नहीं होगा। हाँ? और जो पंचायत छिरुपाल पर अंकुश नहीं रख सकती, उस पंचायत को हम नहीं मानते भैया। चलो गिरीश आओ। चलो नहीं भाई चलो। अनिरुद्ध, इस तरह पंचायत छोड़कर जाना ठीक नहीं है। अनिरुद्ध रुको। अनिरुद्ध, इस तरह तुम पूरे गांव को नाराज कर रहे हो, ये ध्यान रहे। सरासर पंचायत का अपमान करो इस तरह से चलेगा। इस अनिरुद्ध की वजह से आज मुझे नीचा देखना पड़ा। इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। अनि भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अनि भाई कौन है रे? मैं हूँ गिरीश, दरवाजा खोलो। अरे आता हूँ। अरे सुबह कैसे आए गिरीश? सर्वनाश हो गया अनि भाई, सर्वनाश हो गया। किसी ने रातों रात तुम्हारे खेत का अधपका धान काटकर गायब कर दिया। क्या कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ अनि भाई, सारे खेत सपाट पड़े हुए हैं। चलो चलकर देख लो। चलो। अरे क्या देखना है? तुम झूठ थोड़ा ही बोलोगे गिरीश। ये हरकत छिरुपाल के अलावा किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल अनि भाई, कल पंचायत में तुमने सच बात कह दी थी ना, उसी का बदला लिया है छिरुपाल ने। बदमाश छिरुपाल। देखो गिरीश, जब मुंह खोलकर मैंने कह दिया कि गांव वालों का काम नहीं करूंगा, तो मेरा बाप भी मुझे आकर मुझसे नहीं करा सकता काम। अब मेरे नसीब में चाहे जो लिखा हो। ठीक है, मैं भी अपने फैसले पर अटल हूं अनि भाई। जब तक तुम्हारा समझौता नहीं हो जाता, मैं भी किसी का काम नहीं करूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूं। अरे सुनो। हाँ चलो मैं भी चलता हूँ। ठीक है। अपनी फसल का सर्वनाश हुआ तो देख आता हूँ। ठीक है चलो नहीं भाई, चलो। आओ मेरे साथ। सुनो जी, सुबह से भूखे प्यासे बैठे हो, कुछ खा लो, अब मैं ले आती हूँ। अब पदम, मेरी भूख प्यास सब चली गई है। छिरू ने 2 बीघे का धान बिल्कुल काट लिया। क्या? एक बाल तक नहीं बचा। अब मेरा कुर्ता ला दे, मुझे बाहर जाना है। कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहा हूँ, तुझे मतलब है क्या? मतलब है मुझे। जिसने धान चुराया उससे मारपीट करने जा रहे हो, वो मैं नहीं करने दूंगा। अरे मारपीट करने नहीं जा रहा हूँ, थाने पर जा रहा हूँ। जा हट हट। थाना? हाँ थाना। सारा छिरू के नाम रिपोर्ट लिखवाऊंगा। छिरुपाल ने तुम्हारा धान चुराया है, इस बात पर कौन यकीन करेगा? उसके खिलाफ कौन बोलेगा कहो तो? उसके पास सोने की ईंटें हैं, रुपयों की तो बात ही क्या। अरे उसे चोर साबित करना आसान नहीं। अरे तू हटेगी नहीं क्या? हट ना। एक तमाचे से काम नहीं चलेगा। और मारो। पता अच्छा चुप हो जा। अरे गलती हो गई, चुप हो जा। अरे तुझे मालूम ही है, मैं औरों का गुस्सा भी तुझ पर उतारता हूँ। अच्छा रो मत। ठीक है। मैं थाना वाना नहीं जाऊंगा। चल चुप हो जा भाई, चुप हो जा। तुम्हें जाने से ऐसे ही नहीं रोक रही, कुछ सोच कर ही मना करती हूँ ना। अरे पर मेरी चीरू के खिलाफ कौन तुम्हारी तरफ से गवाही देगा? और कल तुम जो पंचायत छोड़कर चले आए थे, उसके बाद से गांव के लोग भी तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं।
जरा ये भी तो सोचो तुम। अब तू ठीक कहती है पदम, मगर अपने धान की याद आती है तो गुस्से से कांप उठता हूं। मेरा ये गुस्सा भूस की आग है और ये आग जन्म भर नहीं बुझेगी। गुस्सा थूक दो, शांत हो जाओ। छीरू को ईश्वर उसके किए की सजा जरूर देगा, देख लेना तुम। सुनो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं भात लेकर आती हूँ। छिरूपाल आज 2 बीघे का धान ले गया। कल तालाब की मछलियां मार लेगा। परसों मेरे घर में घुसकर वो उस चोर को हथकड़ी भी नहीं लगवा सकता, इसलिए ना कि उसके पास पैसा है। लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज नहीं तो कल उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। अनिरुद्ध, ओनी, अरे घर में हो? कौन है? आया। अरे डॉक्टर बाबू, आइए 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 ना। कैसे हो अनिरुद्ध? तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या कहूं डॉक्टर बाबू, खेत में एक दाना नहीं बचा। ओह, मैं उस दिन पंचायत में नहीं आ सका अनिरुद्ध। डिस्पेंसरी में कई मरीजों को देखना था। पंचायत में तुम्हारे और छिरूपाल के बीच जो कुछ हुआ मुझे सब पता है। छिरूपाल ने उस दिन का बदला लिया है तुमसे। चोर कहीं का। उसका कभी भला नहीं होगा डॉक्टर बाबू। अरे भला बुरा तो बाद में होता रहेगा। ये बताओ, उस चोर के खिलाफ थाने में रपट लिखाई? डॉक्टर बाबू, वो रपट लिखवाने को सभी मना कर रहे हैं। अरे, कहते हैं इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि छिरूपाल ने चोरी की है। क्यों नहीं करेगा? छिरूपाल के पास रुपया है इसलिए? फिर तो इस दुनिया में जिसके पास रुपया है वही साधु है, बाकी गरीब बेचारे असाधु हैं। अरे भाई, तुम पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं करोगे तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। डॉक्टर बाबू, रपट लिखाकर भी क्या होगा? वो रुपया देकर दरोगा का मुंह बंद कर देगा। थाने के जमादार से छिरू की बहुत पटती है, जानते हैं हम। मालूम है मुझे, लेकिन दरोगा ही सब कुछ नहीं है अनी। आगे पुलिस है, मैजिस्ट्रेट है, कमिश्नर है, फिर छोटा लाट है, छोटे लाट पर बड़ा लाट है। तुम घबराते क्यों हो? हाँ, आप ठीक कहते हैं। आपके कहने पर मैं अभी थाने जाता हूँ। शाबाश। और सुनो, इधर आओ। वहां यह मत बताना कि छिरू ने धान की चोरी की है। फिर कहना उसने मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए धान काट लिया। समझ गया डॉक्टर बाबू। हाँ, और सुनो, मैं अभी चलता हूँ, शाम को फिर आऊंगा। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर बाबू। मैं भी जाता हूँ। निकलता हूँ अभी। ठीक है। पदम, पदम। हाँ पदम, मुझे वो छिरू के खिलाफ रपट लिखवानी ही होगी। क्या? मैं जा रहा हूँ। अरे तू क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। हाँ। कितना समझाया, कितने हाथ जोड़े कि थाना पुलिस ना करना, पर इन्होंने जिद नहीं छोड़ी। वो बदमाश अब हमारा और ज्यादा नुकसान करेगा। हे ईश्वर, रक्षा करना, रक्षा करना ईश्वर, रक्षा करना। पातू, ए पातू। हाँ, क्या है? अरे जरा इधर तो आ। अरे कुछ काम है। अभी अपने काम से जा रहा हूँ, फुर्सत मिलने पर आऊंगा। ये साला पातू बजनिया मुझे श्री हरि घोष को अकड़ दिखाने चला है।
अभी इसकी अकड़ निकालता हूं। अरे ओ पातू, अरे एक क्षण बात तो सुनता जा, अरे फिर चला जाइयो। अच्छा अच्छा आता हूं। हाँ क्या कहना है, जल्दी कहो। क्यों रे, बहुत घमंड हो गया तुझे? अरे जरा जरा से काम के पैसे मांगने लगा है तू। काम के पैसे नहीं लूंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? चिरूपाल, आपको तो पैसे की कमी है नहीं, फिर मुफ्त में काम क्यों करवाना चाहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो पैसे चाहिए तुझे, है ना? हाँ। ये ले पैसे, ये ले पैसे, ये ले पैसे। अरे घोष बाबू, क्या हुआ? अरे क्या गलती हो गई पातू से जिसकी इसे सजा दे रहे हो? अरे अरे इसकी हिम्मत तो देखो, हैं? सांझ मैंने मजूर भेजा कि जा पातू मोची से बैल का पट्टा और जुआ ले आ। इसने उसे वापस लौटा दिया, बोला जाओ अपने मालिक से पैसे लेकर आओ, बगैर पैसे मैं कुछ नहीं दूंगा। क्यों रे पातू, तेरी ये साला, और तेरी ये मतलब और बोल। अरे उस दिन भी पंचायत में तू बहुत बड़बड़ कर रहा था। ये लो, अब बोलना कभी है? अब पैसे मांगना श्री हरि घोष से, अरे खाल उधेड़ कर रख दूंगा तेरी, खाल उधेड़ दूंगा। अरे पातू, तू तो चिरूपाल की फितरत जानता है ना, फिर भी तूने उठ 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 पातू उठ, जा अपने घर जा, जा 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 जा, जा। अरे पातू, क्या हो गया? देख लीजिए चौधरी जी, मेरा क्या हाल कर दिया। अरे बहुत चोट लगी है, पर ये किया किसने? उसी चिरूपाल ने इतनी मोटी रस्सी पीठ पर परसानी शुरू कर दी। अरे हरे राम हरे राम। पहले रस्सी फिर बेत। आखिर इतनी बेरहमी से उसने मारा क्यों? बात क्या हुई? कल उसका मजूर पट्टा जुआ लेने आया था, मैंने पैसे मांग लिए, बस कहना भर था कि आज पाल ने मुझे मारना शुरू कर दिया और मारता ही चला गया, मारता ही चला हरे गया। राम हरे राम। आप ही कहिए चौधरी साहब, मेरे गुजारे का ख्याल ना करके इस तरह मुझे पीटना कहाँ का इंसाफ है? ये तो सरासर अन्याय है। चिरूपाल ने बहुत गलत काम किया, लेकिन पातू, पट्टे जुए की बात शायद तुम्हें मालूम नहीं। कौन सी बात चौधरी साहब? देखो भैया, गांव में मवेशियों का जो मसान है, जहां मरे हुए पशुओं को डाला जाता है, तुम लोग उसका लाभ लेते हो कि नहीं? जी लेते हैं। तो नियम ये है भैया कि इसके बदले में तुम्हें गांव वालों को बैल का जुआ और चमड़े की दूसरी चीजें बनाकर देनी पड़ती हैं। क्या मरे हुए पशु के बदले? भाई, पशु मरते हैं तो तुम उनका चमड़ा लेते हो, हड्डी बेचते हो, बदले में गांव वालों के लिए जरूरत की चीजें बनाते आए हो। भैया, तुम्हारे बड़े बूढ़े तो रहे नहीं, उन्हें सब पता था। आप ठीक कहते हैं चौधरी जी, पर उस पापी चीरू के लिए मैं एक भी चीज नहीं बनाऊंगा। भला उसके लिए क्यों नहीं बनाओगे? चौधरी जी, जुए पट्टे की ही बात नहीं, कोई हमारे घर की औरतों पर नजर डाले तो उससे बुरा। क्या क्या कहते हो भैया? अब आपको क्या बताऊं चौधरी जी, मेरी बहन दुर्गा थोड़ी शैतान है, शादी करती थी लेकिन ससुराल से भाग आई। बस ये चिरूपाल उस पर नजर गड़ाए है। अरे कोई ना कोई बहाना बनाकर वो टोले में आ जाता है और घर के भीतर बैठता है। मेरी माँ को तो आप जानते ही हैं, वो चिरू को कुछ नहीं कहती। मैंने इस बात पर दुर्गा को एक आध बार पीटा भी, चिरू को मना किया कि मत आया करे, जात बिरादरी में मेरी निंदा होती है। सच कहूं, असली चिढ़ तो उसे इसी बात की थी।
बस बातू बस, मैं और नहीं सुन पाऊंगा। मैं कर भी क्या सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर चिरूपाल को सुबुद्धि दे, सुबुद्धि दे। चौधरी जी, अभी आपने कहा मुझे मवेशी मसान के बदले सामान बना कर देना चाहिए। हाँ। सही बात है चौधरी जी, लेकिन अलीपुर के रहमत शेख ने रमेंद्र चटर्जी के साथ मिलकर जो मवेशी मसान का ठेका ले लिया, उस बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या रमेंद्र चटर्जी ने मवेशी मसान का ठेका लिया? कौन सा रमेंद्र चटर्जी? चौधरी जी, रमेंद्र चटर्जी तो 5 गांवों में एक ही तो है। अब हम रहमत के सिवाय किसी और को चमड़ा नहीं दे सकते। रमेंद्र चटर्जी अब चमड़े का कारोबार करेगा? जी जी, लालच आदमी को अंधा बना देता है। देख लीजिए चौधरी साहब, अब हमें रहमत को ही चमड़ा देना पड़ता है। ठीक है, तुम चमड़ा उसे ही दो, लेकिन पूरे पैसे लो। पूरे पैसे कहाँ मिलते हैं चौधरी जी? जानते हैं हमें रहमत क्या देता है? खाल छुड़ाने की मजूरी और नमक का दाम, बस। इससे ज्यादा 1 पाई नहीं देता। बताइए चौधरी जी, हम कहां से पेट पालेंगे? अगर ये बात है तो गांव वालों को तुम्हें जुआ और दूसरी चीजें बनाने का पैसा देना ही पड़ेगा। तुम्हारा पैसा मांगना बिल्कुल वाजिब है, 1000 बार वाजिब है। ये हुई इंसाफ की बात। अब मुझे कोई डर नहीं। डरने की क्या बात, दाम लेना तुम्हारा हक बनता है, इससे कोई इनकार कैसे कर सकता है? चौधरी जी, आपने मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। आपको प्रणाम। अरे बस 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 हो गया, अब घर जाओ। जी जाता हूँ। हाँ, चोट पर हल्दी चूना जरूर लगा लेना। जी चौधरी जी। गण देवता। अभी आप भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित ताराशंकर बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास गण देवता पर आधारित रेडियो धारावाहिक की पहली कड़ी सुन रहे थे। नाट्य रूपांतर प्रीति कश्यप ने किया। निदेशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतकर्ता मंजू आलोक और प्रस्तुति सहायक शरद शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, कीमती आनंद, कमल साथी, प्रवीण शर्मा, राजेश कंबोज, सुनील लोहिया, रजनीश शर्मा, संजय वर्मा, किशोर सहजानी और ममता मलकानी।